मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लेक्चर नंबर 8 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर और मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, और सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि दो तरह के मार्केट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक कंपनी और एक इन्वेस्टर, और यहाँ पर उनकी डील होती है किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर कुछ पाँच टर्म मैंने लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पहला स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है इन्वेस्टर्स, तीसरा है इशूअर्स कौन से होते हैं, फिर है चौथा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड मेंबर्स और ब्रोकर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इन कुछ टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन सभी टर्म की क्या क्या वैल्यू हैं और इन टर्म के मतलब क्या क्या हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, इशूअर्स कौन से होते हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारी सबसे पहली टर्म थी वो थी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करवाता है एक प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम अपने इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं? बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सिक्योरिटीज़ को बाय भी करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज दो हैं जो इम्पोर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। पहला है BSE एंड दूसरा है NSE, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पर हम अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को बाय या फिर सेल करते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी? तो जो हमारी सेकंड टर्म है वो है कि इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या होते हैं? इन्वेस्टर आर दोज पर्सन, इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं हु इन्वेस्ट मनी इन कंपनी, जो कि अपने पैसे को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। किसके थ्रू? उनके शेयर्स को परचेज़ करके, ठीक है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के शेयर को ख़रीद के, ठीक है। दे वुड बी अ वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, और बहुत सारी कैटेगरीज़ के इन्वेस्टर होते हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में, मतलब कि इसी वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और इन्वेस्टर की डिफ़ाइन मैंने आपको बता दी कि जो लोग कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्वेस्टर कहा जाता है। अब आगे की टर्म्स देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इशूअर्स कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, इशूअर्स आर कंपनी एंड अदर इंटाइटल फॉर दिस सिक्योरिटीज़। इशूअर कौन होते हैं? जो शेयर परचेज़ करते हैं उनको शेयर इशू कराते हैं, यानी कि कंपनी के कुछ शेयर्स हैं वो उन कंपनी वालों ने अपने शेयर लिस्ट करवा रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। कंपनी के पास, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी के कुछ शेयर हैं, ठीक है। कंपनी के कुछ शेयर हैं जिसने अपने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा रखा है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा रखा है, और किसी पर्सन को उसको ख़रीदना है तो वो यहाँ पर ख़रीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन है और इसको शेयर ख़रीदने हैं तो वो इस स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर परचेज़ कर सकता है जो कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? इशूअर्स आर कंपनी एंड अदर इंटाइटल फॉर दिस सिक्योरिटीज़। इशूअर्स कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी से जिसने शेयर खरीद लिया है, यानी कि IPO लॉन्च होते हैं, IPO कंपनी निकालती है तो IPO के थ्रू भी शेयर खरीदे जाते हैं। तो जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं वो, या फिर कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज पर, उन्हें हम कहते हैं इशूअर। यानी कि जो अपने शेयर दूसरों को देती है उसे क्या कहते हैं? हम इशूअर कहते हैं, ठीक है। आगे की टर्म्स देख लेते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब इनमें तीन चीज़ें आती हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक क्लियरिंग एंड एक सेटलमेंट, ठीक है। तो क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, जिसमें से कि मैं आपको दो टर्म पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, जहाँ पर हम अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को बाय या फिर सेल करते हैं, और सेटलमेंट जो मैंने आपको बताया था T+1
2 डेज़, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2 डेज़ एक्स्ट्रा लगते हैं सेटलमेंट के लिए, ठीक है। एंड क्लियरिंग आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्लियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या होती है, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है। एंड अब अगली टर्म देखते हैं कि ब्रोकर क्या होते हैं। तो जो ब्रोकर होते हैं वो मतलब मेंबर्स भी माने जा सकते हैं, यानी कि कंपनी के मेंबर जिनके पास, जो यहाँ पर डिफ़ाइन दी गई है, मैं आपको बताता हूँ डिफ़ाइन के थ्रू। देखिए, इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट। आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट से ट्रेड करते हैं ओनली थ्रू मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के थ्रू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम डायरेक्ट तो जाकर किसी कंपनी, जैसे हमें एनएससी या फिर बीएससी के शेयर लेने हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें एनएससी के शेयर लेने हैं, तो हम डायरेक्ट इस एनएससी की कंपनी के पास, एनएससी लिमिटेड के पास तो जाकर हम शेयर नहीं ले सकते। इसके लिए हमें इस एनएससी से, जो एनएससी ने जहाँ पर लिस्ट करवा रखा है, एनएससी के अंदर जिस कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट करवा रखा है, उसके मेंबर से हम उस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्ट किसी कंपनी के पास जाकर उनसे शेयर ना लेकर हम उस कंपनी के ब्रोकर से उस कंपनी के शेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकर और मेंबर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन सेकेंडरी मार्केट ओनली थ्रू मेंबर्स। इन्वेस्टर जो हैं वो सिर्फ मेंबर के थ्रू ही ट्रेड कर मेंबर के थ्रू ही उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पर कंपनी में जाकर शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों टर्म्स आपको समझ में आई होगी। अब मैंने आपको जो इन्वेस्टर्स थे उनके बारे में बताया था कि इन्वेस्टर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स के मैंने टाइप लिखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है RRI, दूसरा है HNI, तीसरा है DII एंड फोर्थ नंबर है FII। अब इनके फुल फॉर्म आप देख लीजिए। RRI मतलब होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब हम लोग कैसे कि हम लोग रिटेल मतलब हम लोग जो कंपनी से शेयर खरीदते हैं वो हम अपने लिमिटेड पैसों में खरीदते हैं। मतलब कि लिमिटेड मतलब क्या कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके पास कम पैसे होते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टर कम पैसे के कारण थोड़े थोड़े ही शेयर खरीद पाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एंड दूसरा नंबर है HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट, यानी कि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो कंपनी के बहुत सारे शेयर एक साथ ही खरीद लेते हैं, उनको कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इनकी कुछ क्राइटेरिया भी है कि मान लीजिए जिसने 2 लाख रुपये, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, जिसने 2 लाख या फिर 2 लाख से कम, ठीक है, 2 लाख या फिर 2 लाख से कम के शेयर खरीदे, वो आता है RRI में। एंड जिसने 2 लाख या फिर 2 लाख से अबव, 2 लाख से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं, वो आता है HNI में, ठीक है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर में। तो यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई है कि 2 लाख से कम या फिर 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं DII इन्वेस्टर कौन होते हैं और FII इन्वेस्टर कौन होते हैं, ठीक है। तो जो DII इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें कि हमारे बैंक आ जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, मतलब कि LIC जितना भी हम पॉलिसीज़ प्रीमियम खुलवाते हैं, उनके पास भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पैसे जो हैं वो ट्रेड इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं ताकि उससे कुछ वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एंड म्यूचुअल फंड हो गया, और हमारे बैंक्स हो गए। ये 3 जो हैं वो मेन हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अपने पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट में लगाकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा 4th नंबर पे है FII, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो बाहर से लोग हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं, यानी कि डॉलर, बॉन्ड्स और इन सब चीज़ों में, उनको हम कहते हैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें, इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी कि हमारे जो सेकेंडरी मार्केट में कितने मेंबर्स होते हैं और सबके काम के बारे में आपको जानने को मिला होगा कि किसका क्या काम होता है।
एंड जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप भी अगर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।